की नोट खो गई। उसने नीचे से ऊपर देखा, बोले मुझे ये दे लो। अपनी जेब से 50 रुपए की नोट उसको दे दी। बुढ़िया ने उसको फिर एक बार नीचे से ऊपर देखा, बोले भाई तुम सुबह से 14वें आदमी हो जो 50 रुपए की नोट लेके आए। एक तो मैं अनपढ़ हूँ, दूसरा मुझे कुछ दिखता नहीं, तीसरा मैंने वो कागज लिखा नहीं। एक काम करना भाई, जाते जाते वो कागज फाड़ देना तो किसी को तकलीफ ना। इसने कहा कि ये जब निकला तो इसने सोचा इस बुढ़िया ने मुझसे पहले भी तो 13 लोगों को बोला होगा, जब उन्होंने कागज नहीं फाड़ा तो मैं तो आप किसी की भी मदद कैसे भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में आपकी मदद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान के हैं, लेकिन पुणे में 100 साल पहले हमारे दादाजी आ गए, परदादा जी, और हम पुणे के ही हो गए। लेकिन हम लोग हर साल अपने गांव जरूर जाते हैं। मेरी उम्र 10-12 साल की नहीं होगी, और हम उस टाइम पे डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं, तो पुणे से मुंबई, मुंबई से सवाई माधोपुर, सीकर, ऐसे 2-3 ट्रेन बदल के हम जाया करते। लौटते तब जयपुर में होटल आसाम था, अब तो शायद वो हेरिटेज होटल हो गया, वहां रुकते थे। सुबह निकले तो जैसे ही टैक्सी में सामान रखा, वो दरबार वहां खड़ा था, उसने दादाजी को सैल्यूट किया, तो दादाजी ने उसको 1 रुपया दिया। मैंने कहा दादाजी ये क्या बात हुई, 1 रुपया? अब मेरी उम्र थी समझने की, हमको तो चवन्नी रोशनी देते हो खाली, और इसको 1 रुपया? बोले अरे कभी कभी आते हैं, आस करते हैं, दिया करो। बोले ना ना, फिर भी 1 रुपया क्यों दिया? बोले सुना नहीं उसने क्या कहा? तो क्या कहा? बोले उसने कहा फिर आना। तो उसका क्या मतलब है? बोले बेटा हम जिंदा रहेंगे तभी तो फिर आएंगे, 1 रुपये में लंबी आयु की कामना करता है तो दिया करो। जब तक मैंने कमाना शुरू किया, बैलेंस शीट में मैंने कभी इनकी जरूरतों की और कभी अपना ध्यान में, मतलब अपने आप को रोका नहीं। इनकी जरूरतें तो छोटी है, लेकिन इन छोटी चीजों में इतना बड़ा आनंद है। मेरी वाइफ के पास में एक प्लेजर स्कूटी थी, छोटी स्कूटी, पूना में स्कूटी बहुत चलती है, स्कूटर बहुत चलती है, तो उसके पास वो प्लेजर नाम की स्कूटी थी। बोले 6-7 साल हो गए मैं इसको वापर रही हूँ, अब मुझे एक्टिवा लेनी है, इसको बेच दो। तो मैंने बेटे से कहा इसका फोटो OLX पे डाल दो। वो फोटो लिया, OLX पे डाला। मैंने कहा कि मुझे इसके 17,000 रुपए चाहिए। बोली आनी शुरू हुई, 12, 12.5, 13, 14,000 के ऊपर कोई बोली आई नहीं। मुझे फोन आया, बोले साहब आपने वो स्कूटर दे दी क्या? मैंने कहा नहीं। बोले मुझे दीजिए। बोले तुम कौन? बोले मैंने 12,500 रुपए का बिल दिया। बोला भाई मैं 14,000 वाले को नहीं दे रहा हूँ, तो 12,500 रुपए दूं। तो है कौन? बोले सर मैं एक रिटायर्ड फ्यूल हूँ, मेरा बेटा फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है, और मैं चाहता हूं कि वो एग्जाम दे कॉलेज में जाके और ठीक अच्छे नंबरों से पास हो जाए, कुछ बन जाए। और मेरे पास एक मोबाइल भी है जिसकी कीमत 1,500 रुपये मिल सकती है, तो 14,000 हो जाएंगे, आप मुझे वो स्कूटी दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप आइए। तो दूसरे दिन वो बंदा आया, समझ रहा था यहां वहां से मांग के लाया है, और मेरे पास वो मोबाइल रखा। बोले साहब ये मोबाइल है, इसके 1,500 रुपये और आ जाएंगे। तब मैंने देखा कि उसका बेटा जो था वो बड़े करीने से, प्यार से उस स्कूटी पे हाथ घुमा रहा था, उसकी आंखों में पानी था, खुशी के आंसू थे कि ये मुझे मिलने वाली है। मैं समझ गया माजरा क्या है। और वो जो उसका बाप था वो भी उसको देख रहा था कि ये बेटा जो है उसका उस स्कूटी पे हाथ घुमा रहा है, उसके मन में बिल्कुल खुशी है, और उसके भी आंखों में पानी आ गया। मैं समझ गया ऐसे जिंदगी में कभी कोई साइकिल भी नहीं खरीदी है। मैंने उसको कहा कि ये मोबाइल मेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए, ये कागज, ये चाबियां, 200 रुपये और दिए। मैंने कहा जाते वक्त मिठाई ले जाना, तेरे घर से स्कूल जा रही है। तो मजाक के मूड में थी। बोले वाले बनिए 17,000 मांग रहा था, 14 में दी नहीं, 12.5 में दे दी, उसमें से भी 200 निकाल के दे दिए। मैंने उसको कहा सुना, कुछ 1,000 रुपए से तुझे मुझे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, उसे पड़े। उसकी जिंदगी में पहली बार खुशियां जारी है, और उसके चेहरे पे जो खुशियां थी वो कई लाखों रुपए की थी, जो मुझे देख के इतना आनंद। ये प्लेजर छोटी चीजों में है, आप और मैं पा सकते हैं, जिंदगियां इसके आसपास ही है। लेकिन हम भौतिकवाद में उलझे हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड में उलझे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां पाना करीब करीब भूल गए हैं।
आनंद ही नहीं ले। परसों मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़ा अच्छा वाक्य भेजा, इंदौर में रहता है। उसने कहा कि हम कुछ दोस्त मिलके एक रेस्टोरेंट में सिकंजी पी रहे थे। सिकंजी थिक लस्सी होती है जो इंदौर में मिलती है, आप लोगों ने कई बार पी होगी, नहीं हो तो जरूर पीना। तो हम सिकंजी पी रहे थे तो एक फ्रूट बेचने वाली बुढ़िया आई, उसने एक अपनी टोकरी नीचे रखी और वो बड़ी ललचाई दृष्टि से हमारी सिकंजी को देख रही थी। तो मैंने बुढ़िया को पूछ लिया, भाई पिएगी? बोले बेटा पी लूंगी। तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, तू बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है, लोगों को रास्ते चलते लोगों को सिकंजियां पिला रहा है। लेकिन तब देखा कि उस बुढ़िया ने अपने कमर में एक रुमाल निकाला, उसमें से कुछ चिल्लर थी 10-12 रुपए की, वो हाथ में दी और मेरे दोस्त के हाथ में दी। बोले बेटा मेरे पास इतने हैं, बाकी के तू दे दे। यानी वो भिखारन नहीं थी, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भैया मेरी भी कुर्सी बाहर लगाओ और हम दोनों को सिकंजी वही दो। बोले हमने सिकंजी पी, मैंने बुढ़िया को वापस दे दी उसकी चिल्लर, तेरे पास रख माई, तेरे काम आएंगे। वो मुझे आशीर्वाद देती हुई निकल गई। अब कहानी आ गई, वो जब रेस्टोरेंट मालिक के पास में आया बिल देने के लिए, तो उसने कहा मैं सबका पैसा लूंगा, लेकिन उस जो बुढ़िया को जो सिकंजी थी उसका पैसा नहीं लूंगा। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो जो उसने जवाब दिया, अपनी जिंदगी बन गई साहब। बोले साहब ग्राहक तो रोज आते हैं, इंसान कभी कभी आते हैं। एक इंसान से कि पोते ने अपने दादा से पूछा कि दादा पोता क्या होता है, ये दादा और पोता क्या होता है? तो दादा ने जो बताया बड़ी खूबसूरत व्याख्या करी। यहां कई दादा बैठे हुए। दादा की जिंदगी में पोते का आना या पोती का, दादा के जिंदगी में पोते का आना यानी दादा का वो आखिरी दोस्त होता है, क्योंकि उस उम्र में नए दोस्त नहीं बनते। और पोते के जिंदगी में दादा का आना वो पोते का पहला दोस्त होता है। जो दादा होता है पहला दोस्त होता है। दादा के लिए पोता एक खिलौना होता है और पोते के लिए दादा खिलौने की दुकान होता है। ये रिश्ते बड़ा आनंद देते हैं। लेकिन साहब जो हमारे बच्चे हैं ना, वो 28, 30, 32 के पहले शादियां ही नहीं करते। 5% लोगों दादाओं को अपने पोतों की शादियां देखने को मिलेगी, 95% दादा ऐसे ही चले जाएंगे और 3% दादाओं को उनके पड़पोते देखने को मिलेंगे। और ये परसेंटेज डाउन 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 होते जाएगा। साहब कोई स्वर्ग नर्क होता नहीं, कपोल कल्पनाएं हैं। आपके आंगन में बाल गोपाल खेल रहे हैं, इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। और आपके बच्चे आपके लिए जवाब दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। यही के यही है, ये स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, बुलावे में डालने के खेल हैं। मैं कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन वाला वगैरह नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे माँ बाप मेरे सबसे बड़े गुरु हैं और मेरे घर में जो देव है वही सबसे बड़े देव है। मैं कहीं किसी देवों को ढोकने के लिए कहीं बाहर जाता नहीं। मेरे घर में जो देव है वही सारे सबसे बड़े देव है। मैं क्यों भीड़ करूं, मैं बाहर जाके क्यों भीड़ करूं? मेरे को और भी काम करने वाले बहुत सारे। पूना का एक वाक्य सुनाता हूं। 35-40 साल पहले महाराज जी, उनका नाम नहीं बताता, 8 दिन का सत्संग। पहले दिन का सत्संग पूरा हुआ, जय गुरुदेव की आरती हुई, लोगों ने पैसे चढ़ाए, उनके चमचे पैसे गिनने के लिए अंदर गए, तो वहां पे एक लिफाफा कागज का जिसमें 10,000 रुपए के करारे नोट, ये 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, उन्होंने बाबा जी को दिखाया। बाबा जी की पैसों में कोई आसक्ति नहीं थी, बाबा जी ने देखा भी नहीं। दूसरे दिन पुनः एक बार सत्संग हुआ, पुनः जय गुरुदेव की आरती हुई, लोगों ने पैसे चढ़ाए, फिर एक बार एक कागज का एनवलप जिसमें 10,000 रुपए के करारे नोट, उन्होंने फिर दिखाया, बाबा ने नहीं देखा। तीसरे दिन फिर एक बार वैसे ही हुआ, तो चर्चों ने कहा कि बाबा ये कोई गड़बड़ आदमी दिखता है, कोई स्मगलर होगा, भाई होगा, पता नहीं कौन आके यहाँ पैसे चढ़ाता है, कल कुछ क्लेम करेगा आके तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा ने कहा चलो ठीक है, आप देखो कौन है वो बंदा, मेरे पास लेके आओ। चौथे दिन जैसे ही बंदर ने वो एनवलप रखा, चमचे ने पीछे से कंधे पे आपका, बाबा ने अंदर बुलाया। अंदर गए, बाबा को लंबी चौड़ी धोख खाई, जय हो बाबा जी की हो। बोलो ठीक है, तो है कौन? स्मगलर है भाई, है कौन? बोले नहीं 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 महाराज, बोले मैं तो शेयर ब्रोकर हूँ,
लोगों के पैसे मार्केट में लगाता हूँ और वो डबल हो जाते हैं, उनको दे देता हूँ, मैं मेरे ले लेता हूँ, आप मेरे आना थे इसके लिए चढ़ा देता हूँ। बोले कैसे करते हो? बोले यही मार्केट में लगाता हूँ, महीना 1.5 महीने में डबल हो जाते हैं। महाराज जी ने अपने बंदे को इशारा किया, बोले हमारे भी 5 लाख बाजार में लगा दो। 35 साल हो गए बाबा जी और बंदे को ढूंढ रहे हैं। धन बुराइयों की जड़ है, तो तुम्हें लाके दे दूं क्या? और तुम इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं कर दूंगा। अग्रवाल हूँ, व्यापारी हूँ, मुझे बुद्धि है, तुझे क्यों दूं भाई? मेरी हार्ड अर्न कमाई है, तुझे क्यों दूं?